नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज मार्केट में मंथली एक्सपायरी थी, तो सबसे पहले तो आज हम यही देखेंगे कि कल के जो हमने वीडियो एनालिसिस के दौरान जो हमने आपको जो लेवल दिए थे वो कैसे वर्क किए हैं, या हमने जो आपको ट्रेड लाइन दी थी वो किस तरह से वर्क की है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले निफ्टी से। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मिड कैप में भी एक्सपायरी थी। तो सबसे पहले बात करेंगे हमने जो पिछले वीडियो के बारे में जो एनालिसिस किया था और हमने जो आपको लेवल दिए थे हमारे द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो डाउन साइड के जो लेवल थे 25,880, 25,720 और 25,640 का लेवल, तो पूरे दिन वहाँ पर मार्केट आया नहीं था और लास्ट में जो आया तो वहाँ पर मार्केट का वो एंडिंग टाइम था, यानी कि जो 3 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद जो वक्त होता है, ज़्यादातर कोई भी ट्रेडर ऑप्शन बायर या वहाँ पर अपनी पोजीशन नहीं बनाता। उसके बाद ही ये मूवमेंट आया था जो 880 को ब्रेक किया, तो सिर्फ यहाँ पर 20 पॉइंट उसके नीचे यहाँ पर जा सका। हमने सोचा था जो पहले आ सके वो हुआ नहीं। कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, आपने देखा होगा कि लास्ट में ही हमें एक मूवमेंट देखने को मिली थी 3 बजे के बाद, ठीक है, एग्जैक्ट 3 बजे से स्टार्ट हुई थी। तो आज भी आपको देखने को मिला होगा जो हमारा लेवल था। अगर आपने इस ट्रेड लाइन को फॉलो किया होगा और एक ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पर आपको दी थी, तो आप वो मोमेंटम यहाँ पर जरूर पकड़ सकेंगे, आपको मैंने कहा था। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस ट्रेड लाइन को फॉलो किया है तो आपको रीज़न भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास आया है, अब देखिए यहाँ पर एक बियरिश कैंडल हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पर आता है तो एक आपको यहाँ पर बियरिश कैंडल यहाँ पर नज़र आती है। तो आज के दिन भी वहाँ पर हमें ऐसा ही देखने को मिला है। अगर आप ट्रेड लाइन को यहाँ से और अगर यहाँ पर खींच देते आज, ठीक है, इतनी, तो आपको पता चल जाता कि मार्केट क्या करने वाला है। दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर मार्केट इस ट्रेड लाइन कर इसके पास आया था और वहीं से मार्केट ने आज फिर से एक बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। और दूसरी जो बात थी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे ये जो लेवल थे वो एक्टिवेट हो चुके होते। पर यहाँ पर अगर आपने देखा तो मार्केट आज पूरा दिन यहाँ पर इसी ट्रेड लाइन के आसपास ही घूमता था और अपसाइड जा रहा था, जहाँ पर ज़्यादातर हमें ट्रैपिंग देखने को मिली थी। सबसे पहले तो ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पर आज जो 3 मोमेंटम था, एक तो पहले यहाँ से पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी, यहाँ से डाउन होकर फिर से जो अपसाइड आया ये मूवमेंट मिली थी, और उसके बाद यहाँ पर एक और डाउन साइड के बाद, ठीक है, डाउन साइड, यानी कि 2 मूवमेंट यहाँ ऊपर हुई। और जो ये तीसरी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक धीरे धीरे से अप ट्रेंड में यहाँ पर आपको दिखता है। पर मैंने आपको कई बार कहा है, जब भी अप ट्रेंड चैनल होती है उसका ब्रेकआउट 90% वहाँ पर ब्रेकआउट होता है जो है डाउन साइड, ठीक है। तो वही आज हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस ट्रेड लाइन को आपने फॉलो किया होगा तो यहाँ पर आप अपना सेटअप क्रिएट कर सकते थे दोस्तों। और मैंने आपको कल वीकली और वनडे कैंडल पर भी बात बताई थी, और आज एक यहाँ पर और ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पर वनडे के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ की है, तो मैं आप सबको वो यहाँ पर ट्रेड लाइन बताना चाहूँगा दोस्तों। तो ये जो चार्ट है ये 15 मिनट का है, तो इस पर हम पहले वनडे पर चले जाते हैं, ठीक है। ये है वनडे की कैंडल, ये है टाइम फ्रेम वनडे का। और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनिए। एक ट्रेड लाइन मैंने यहाँ से खींची है, ठीक है, तो इस ट्रेड लाइन का हमें यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अब मार्केट कभी भी यहाँ से एक सपोर्ट लेकर अपसाइड जा सकता है, ठीक है। या तो अगर मान लीजिए कि इस ट्रेड लाइन का अगर ब्रेकआउट करता है, ये वाली जो यहाँ पर मैंने ग्रीन यहाँ पर जो ड्रॉ की है, तो यहाँ तक जो नीचे की तरफ हमने यहाँ पर एक रेड लाइन रेड बॉक्स यहाँ पर जो ड्रॉ किया है,
वो एक बाइंग जोन या तो आप एक निफ्टी का एक फुल सपोर्ट यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर कल के दौरान या परसों को जब भी अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो मार्केट ऐसे इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट एक बाइंग जोन है, तो यहाँ पर ये वक्त बिता सकता है। और कल के इंट्राडे के अगर दौरान की बात करें तो मार्केट कल यहाँ पर अगर मान लीजिए कि वो चलिए 15 मिनट पर हम देख लेंगे इंट्राडे के दौरान कैसा हो रह सकता है, पर एक सपोर्ट यहाँ पर आप ये जरूर रखिए, आप ड्रॉ कर लीजिए। ये जो एक ट्रेड लाइन यहाँ पर मैंने जो ग्रीन कलर की यहाँ पर ड्रॉ की है, एक ऑलरेडी हमने वीकली सपोर्ट जो बनाया है वो आप अपने चार्ट पर जरूर ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आपको ये इंट्राडे के दौरान बहुत काम आएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर, अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये तो आपने वन डे का चार्ट देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा देते, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो 5-6 दिन पहले आपको यहाँ पर एक इतनी बड़ी सी कैंडल हमें एक दिखाई दी थी, जो तकरीबन मेरे ख्याल से 150 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपको यहाँ पर मिली थी, 150-200 पॉइंट के आसपास। तो इसको एक एलिफेंट बार भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसका अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो एक डाउन साइड मूव हमें और देखने को मिल सकता है। पर क्या मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो आपको एक ट्रेड लाइन यहाँ पर दी है, तो मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, या तो कल क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होता है या तो इस जोन में यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, तो मार्केट कर क्या सकता है, मान लीजिए कि इसी जोन में एक बार फिर से ओपन होता है, तो ओपन होते ही एक बार जो हमें लगातार जो 2 दिन से देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर ओपनिंग होती है तो ये अपसाइड जाएगा, ठीक है। अगर अपसाइड यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर गैप अप फिर से यहाँ पर डाउन आएगा, यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर ले जाएगा, और फिर से इस ट्रेड लाइन का हमें जो यहाँ पर ग्रीन वाली है उसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो कल के दौरान मार्केट ओपनिंग कहाँ होती है, गैप अप, गैप डाउन, या इसी रेंज में ओपन होता है, वो हमारे लिए एक देखना जरूरी है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन भी ओपन होता है तो इस कैंडल के आसपास मार्केट यहाँ एक रेंज क्रिएट कर सकता है, और यहीं से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर भी अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो देखने वाली बात है कल हमारे लिए क्या होगा। यहाँ पर जो संभावनाएं थी मार्केट में वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, और आपको ट्रेड लाइन में यहाँ पर मार्क करके बताया, तो आप अपने चार्ट पर वो मार्क करके जरूर रखिए दोस्तों, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब कल के इंट्राडे के लेवल की। तो इंट्राडे के लेवल की अगर बात करें दोस्तों, तो एक सेफ ट्रेडर की तरह कल के दौरान मार्केट ट्रैप कभी भी कर सकता है, जो मैं आपको लगातार 2 दिन से कह रहा हूँ। तो कल के दौरान हमारे लिए जो 26,000 का जो लेवल है, ठीक है, उस पर, इस लेवल पर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, ठीक है, कौन सी कैंडल, ग्रीन कैंडल, तब यहाँ पर हम अपना एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पर 26,000 के बाद 1 मिनट यहाँ पर 2600 लिख, यहाँ पर 26,000 का लेवल, ठीक है। उसके बाद जो हमें लेवल दिखा सकता है वो है 26,120, और उसके बाद जो है 26,250 का लेवल, यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। और ये जो पुराने जो लेवल है इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और डाउन साइड के लेवल जो मैंने आपको कहा है, मार्केट कहाँ पर ओपन होता है उस हिसाब से हमें वर्क करना है। तो डाउन साइड के लेवल अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने आपको जो यहाँ पर 26,060 का जो लेवल दिया था, मार्केट ऑलरेडी वहाँ से वापस आ चुका था। तो ये जो लेवल थे हमारे यहाँ पर अपसाइड के, तो वो यहाँ पर निकाल देता हूँ, और डाउन साइड के जो लेवल दिए थे यहाँ पर मैंने आपको 25,880, उसके बाद 25,720। तो मेरा अभी यही कहना होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मार्केट को अगर सेफ ट्रेडर की तरह हमें वर्क करना है तो ये 25,880 अब यहाँ से हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह जाता है, 25,720 का लेवल, ठीक है। जब तक इस लेवल के नीचे 15 मिनट की एक रेड कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक हमें यहाँ पर वेट करना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये जो है
यहाँ पर हमें एक ज़्यादा ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस लेवल से यहाँ से अभी फिलहाल दूर रहो। ठीक है, तो ये थे निफ्टी के लेवल कल के इंट्राडे के दौरान कैसा रह सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो हमारे जो लेवल थे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपसाइड के जो लेवल थे 58,860, उसके बाद 58,950 और उसके बाद 59,100 का लेवल। तो तकरीबन हमारा जो यहाँ पर 59,200 का लेवल था, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 59,167 के आसपास मार्केट गया और वहीं से एक बार रिजेक्शन आया है। तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो हमारा टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 यहाँ पर हिट हो चुके थे। टारगेट 4 भी होता अगर यहाँ पर जो एक ट्रेड लाइन का यहाँ पर भी निर्माण था, जो यहाँ पर आपको लगानी थी ये वाली ट्रेड लाइन, तो उसी से यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया है, जो निफ्टी में ऑलरेडी मैंने कहा और मैं आपको लगातार कई दिनों से या तो मैं 2-3 महीनों से कह रहा हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट हमें एक ही नज़र आ रहा है, सिर्फ बैंक निफ्टी में ही एक अलग सा पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले जो डाउन साइड की जो बात करें 58,580, 58,460 और उसके बाद 58,330 और 58,200 का लेवल मैंने आपको दिया था। जो मार्केट आज यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें जो मूवमेंट मिली थी 58,580 के बाद, ठीक है, तो जब ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेकआउट होगा डाउन साइड, तब ये हमें यहाँ पर 58,580 के हमें यहाँ पर मूवमेंट मिल सकती है दोस्तों। कल जो मैंने आपको कहा निफ्टी और यहाँ पर मैं अभी आपको बैंक निफ्टी भी बता रहा हूँ कि ये वाला जो सपोर्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो कल मार्केट कहाँ पर ओपनिंग या तो रेंज में ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, वो हमें एक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा लेवल चेंज नहीं करूँगा दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा ही लेवल यहाँ पर चेंज करना है हमें बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए यहाँ पर जो मैंने आपको ऑलरेडी जो पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे लेवल, तो इस जो हमारी ट्रेड लाइन है 58,600 के आसपास आपको दिखाई दे रही है, तो इसके नीचे एक 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यानी कि हमें एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तभी हम यहाँ पर डाउन साइड ये जो हमारा सेटअप है वर्क कर सकता है या इस लेवल पर वर्क कर सकते हैं। और अगर अपसाइड की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो लेवल था पहले 58,860 वाला लेवल, ठीक है, अब यहाँ से वो मैं निकाल देता हूँ। अब हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है 58,950, उसके बाद 59,100 और उसके बाद 59,200 का लेवल। वहीं पर अगर हम 58,900 के ऊपर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो एक अपसाइड की थोड़ी सी मूवमेंट हम और यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा, ये वाली जो ट्रेड लाइन है आप अपने चार्ट पर भी एक मार्क कर लीजिए दोस्तों, तो आपको यहाँ से पता चल सकता है कि मार्केट कौन सी दिशा में, किस दिशा में जाने वाला है या जा सकता है। ठीक है, तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में भी ऑलरेडी हमारे जो लेवल थे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपसाइड के जो लेवल थे 84,880 के ऊपर यहाँ पर 84,960, उसके बाद 85,090 और उसके बाद यहाँ पर 85,250, यानी कि जो ये वाला जो सपोर्ट था इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश तो की, पर वहीं से रिजेक्शन लिया, जो मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी में भी बताया। यही हमारी जो एक ट्रेड लाइन थी, ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट, इसको फिर से मैं यहाँ से खींच देता हूँ, तो वही ऑलरेडी यहाँ पर सेंसेक्स में भी नज़र आ रहा है। तो हमारे लिए अपसाइड के लिए ये रेजिस्टेंस बन चुका है अब, और डाउन साइड के लिए अब जो ये वाला जो लेवल था हमारा, ठीक है, अब यहाँ पर सेंसेक्स कहाँ ओपनिंग देता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ट्रेड लाइन यहाँ पर एक जो हमारा लेवल था वो उसके आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है, यानी को इसको यहाँ पर टच किया और क्लोजिंग भी हमें यहाँ पर 84,542 के आसपास दी है। और हमारा जो लेवल था 84,520 और उसके बाद 84,420 का लेवल, ठीक है। और अपसाइड के जो लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी मैंने आपको कहा 85,100 तक आया, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 यहाँ पर हिट हो चुके थे अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए 84,542 का लेवल था। तो ऑलरेडी हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2 यहाँ पर उसके करीब था, टारगेट 2। तो अब बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल हमारे लिए कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल जो यहाँ पर मार्केट जो खड़ा है 84,542, तो मैं आपको यही कहूँगा
जब तक ये वाला जो लेवल है 84,420 का लेवल, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए कंफर्म नहीं होंगे। अगर वहाँ पर उसको ये जो कंफर्मेशन मिलता है इसके बाद, तो उसके बाद हमें 84,420 और उसके बाद 84,280 और उसके बाद हमें साइकोलॉजिक जो लेवल है वो है 84,000 का भी दिख सकता है। तो ये है डाउन साइड के लिए सेंसेक्स के लिए लेवल। और अपसाइड की दोस्तों बात करें तो अपसाइड के लिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर लेवल यहाँ पर नहीं चेंज करूँगा। तो सबसे पहले तो ये वाली जो ट्रेड लाइन है, यानी कि आज 84,800 के आसपास अगर आप देख सकते हैं ये वाली ट्रेड लाइन, तो जब तक मार्केट 84,800 के ऊपर हमें 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं देती है, तब तक हमें अपसाइड के लिए सोचना नहीं। तो ये वाला जो जोन है एक हमारे लिए नो ट्रेड जोन बन सकता है, जो हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी बताया, क्योंकि मार्केट हमें यहाँ पर ज़्यादा ट्रैपिंग कर सकता है। तो यही कहूँगा दोस्तों, लेवल पर ही आप अपना सेटअप कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।